I am David Singh Raut and you are watching DWL भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। भाई काफ़ी दिन के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ आज, और आज स्पेशली आया हूँ इस पुल में जो लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई है ये पुल की, और एशिया के अंदर आई थिंक सो नंबर 2 या 3 में आता है ये पुल। और कहाँ का है, क्या है, कौन सी जगह है, टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, और यहाँ पर कैसे आए वो मैं आपको सारा डिटेल वीडियो में बता दूंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और आज की वीडियो में मेरे साथ एंजॉय कीजिए। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों मैं जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से, मेरी जान सीखा तुमने जहाँ से। कोदो कोडीडो खान्थ्यो चौरी गाईको दूध सँगै, कोदो कोढिडो खान्थ्यो चौरी गाईको दूध सँगै। कहाँ गयो कथा गयो। नेपाल सिर्फ यही जगह नहीं, खूबसूरती के लिए नेपाल जाना जाता है। यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान, रहन सहन, पहाड़ से लेकर तराई क्षेत्र तक, जो नेपाल है देश, आहा बहुत ही बढ़िया देश है। आहर तेरो मुन शारा रंगीलो मेरो जोहारा, आहर तेरो मुन शारा रंगीलो मेरो जोहारा। नाना तिना खेल गरन्थ्या बोरासी लाल भए, नाना तिना खेल गरन्थ्या बोरासी लाल भए। रोइराकी थे तुम्हारी बहिनी भेटन आया, चैत का महीना रोइराकी थे। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। सो गाइस, ये है कॉर्नर, उधर से वहाँ से स्टार्ट होता है इस पुल का, और बीच में ये महाकाली नदी, जिसको नेपाल वाले कहते हैं महाकाली नदी और इंडिया वाले कहते हैं इसको शारदा नदी। इसका एंड यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या यहाँ से दिखाई देगा? नहीं, एंड नहीं दिखाई दे रहा। बट हाँ, जो लास्ट कॉर्नर जहाँ पर थोड़ा जंगल वाला एरिया, वो है इसका एंड। तो वहाँ पैदल जाकर आप लोगों को घुमाता हूँ आज। ये जो जगह है, और इस जगह में आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बनबसा आना होगा, और बनबसा इंडिया का बॉर्डर है, उत्तराखंड जो नेपाल का बॉर्डर है, यानी कि नेपाल महेंद्र नगर का बॉर्डर कह सकते हैं। तो बनबसा आने के बाद 2 रास्ते हैं। एक तो गड़ीगोट, नीचे बनबसा से नीचे आएंगे, इंडिया का गांव बनबसा का, बनबसा के अंदर गांव है एक छोटा सा गड़ीगोट, वहाँ से बॉर्डर है वो नेपाल का, वहाँ से आप क्रॉस करके यहाँ आ सकते हैं इस पुल में घूमने के लिए। तो यहाँ पे चांदनी आता है, गड़ीगोट के बाद चांदनी से शुरू होता है ये पुल, और एग्ज़िट होगा बीच में शारदा नदी। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, तो पानी सूख रखा है, मई जून का महीना चल रखा है। अदरवाइज़ ये नदी, ये जो शारदा नदी यानी कि महाकाली नदी, पूरा भर के आता है पहाड़ से जो पानी बहते हुए तराई क्षेत्र के लिए। तो इस पुल का एंडिंग आपका जाता है वो एरी कहलाता है, वो गांव एरी, यस।
और एरी से भी आप डायरेक्टली महेंद्र नगर बाज़ार के लिए जा सकते हैं, या फिर एरी से आप इसका जो पुल का एंड है वहाँ से आप लौटना है तो फिर चांदनी, अगेन चांदनी जो नेपाल का गांव है जगह, चांदनी के बाद आप पहुँचेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे गढ़ीकोट, गढ़ीकोट से बनबसा, बनबसा से आप जहाँ से आए थे, पहाड़ से आए थे उत्तराखंड के पहाड़ से, तो पहाड़ अपने घर जाएंगे, या फिर प्लेन क्षेत्र से आए थे तो प्लेन क्षेत्र आप जा सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये पुल किस तरह का बना हुआ है। तो भाई जो पुल का डिज़ाइन है ना, आप देख रहे हैं, मैं नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखिए किस तरह से बैंड हो रखा है। पहले वहाँ से शुरू हुआ, ऊंचा गया, ये देखिए पूरा ऊंचा आया, ऊंचा आने के बाद फिर ढलान आया, ये ढलान चला गया जहाँ से बाइक आ रही है, फिर ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, इस तरह से बना हुआ है। और हाइट देख लीजिए, बहुत ऊपर तक हाइट है यार इसकी। और सपोर्टिंग के लिए, पुल के सपोर्टिंग के लिए देखिए सीमेंटेड पिलर बने हुए बीच में, और उसमें लोहे के ही सपोर्ट लगे हुए हैं। ये ऊपर तक, और ये लोहे को पूरा इस तरह से बांधा हुआ है, मोटे मोटे वायर, लोहे के जो वायर हैं उससे। जो जिसने कभी ऐसे पुल में जो चला ही नहीं होगा, जिसने देखा ही नहीं है यार, उसको ऑब्वियसली डर लगेगा। और देखिए साइड के जो बार है ना, ये तो पुल है जिसमें लोग बाइक, स्कूटी, साइकिल और जो पैदल चलने वाले वो है, और साइड के जो सपोर्टिंग है वो जाली से बना हुआ है, इस तरह की जाली है। और जाली को रोकने के लिए ऊपर से बार ये ऐसा दिया गया है कुछ, ये। और साइड में जो जिससे रुका हुआ है वो ये एंगल है, ये लोहे का एंगल है ये, और ये एंगल पूरा ऊपर तक जा रहा है ऐसे। सारे के सारे बार ऐसे ही लगे सपोर्टिंग के लिए। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ जिसमें हम लोग पैदल चल रहे हैं ना, वो मटेरियल भाई प्योर लोहा है, और इन लोहों के बीच में ये सरिये से वेल्डिंग कर रखा है। देखिए सभी जगह ऐसे ही पूरा। बट गजब टेक्नोलॉजी, क्या इंजीनियरिंग कमाल का बना रखा है बॉस। अब देखिए आप ऐसे सपोर्टिंग के साथ यहाँ पे खड़े भी रह सकते हैं, आप नीचे नहीं जाएंगे। हालांकि ये पुल है, पुल का ये साइड वाला सपोर्टिंग है, अगर देखा जाए नीचे तो खाई में जा सकता है। नीचे खाई नहीं, नीचे नदी है, वो पानी देख रहे हैं, बट इजीली आप खड़े हो सकते हैं। तो बाइक आ रही थोड़ी क्लियर हो रही, तो इजीली भाई ये जो बार है ना, ये नीचे नहीं जाएगा। ये मत सोचिए कि यार अगर इसमें लधार लगा के खड़े हो जाऊंगा तो नीचे पलट तो नहीं जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। ये देखिए डर तो हालांकि लग रहा है मेरे को भी, ये इस तरह से झूल सकते हैं बहुत आराम से। बीच में जो सीमेंट के पिलर हैं उनमें से जो लोहे इन्होंने खंबे गार्ड रखे हैं पूरा पुल को सपोर्ट करने के लिए। देखिए कैसे कर रखे हैं, ये लोहे के नट बोल्ट पूरा तार वार जो भी है, और साइड में ये पिलर खड़ा कर दिया इन्होंने। और ये इतना डेंजर लग रहा है दिखने में, ये दोनों साइड से कुछ ऐसा। और भाई ये प्लेस की बात करूँ ना, ये नेपाल ही है, ये पूरा लोकेशन, पूरा एरिया नेपाल के अंदर ही आता है। और ब्यूटीफुल प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आए, विज़िट करें, एक्सपीरियंस लें। और सामने अगर लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद यहाँ से आगे जाते हैं तो नेपाल महेंद्र नगर जो सबसे बड़ा सिटी है, वहाँ भी घूमने आप जा सकते हैं।
ये है कुछ इस तरह से बना है, पिलर देखिए। और पुल का स्ट्रक्चर पहले अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, ये देखिए कुछ ऐसा आ रखा है। और यहाँ पर आके और थोड़ा समतल बना रखा है इन्होंने, इक्वल है, कोई पिलर नहीं यहाँ पर। माय गॉड, ये लोहे के पूरे सपोर्टिंग के लिए। और यहाँ के जो एक्सपीरियंस लगातार आने जाने वाले बाइक वाले इतने स्पीड चलाते हैं लोग। इस पुल में बाइक, साइकिल, स्कूटी और पैदल वाले ही आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं 4 व्हीलर की तो वो संभव नहीं है, सिर्फ ये 2 व्हीलर और पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ है। और एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, हाथ में मैक्सिमम लोगों के फ़ोन रहते ही हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हाथ में फ़ोन है तो केयरफुली थोड़ा टाइट पकड़िए, क्योंकि जब पुल में चलते हैं ना, उनके बीच में ये गैपिंग है। इस गैपिंग के अंदर आपका फ़ोन आराम से नीचे गंगा में जा सकते हैं, यानी कि महाकाली नदी में, शारदा नदी में ईज़िली तैरेगा और वो मिलने का चांस बिल्कुल नहीं। देखिए कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब कैमरा हाथ में है तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं, हाँ टूट जाएगा बट नीचे जाएगा नहीं। बट फ़ोन अगर हाथ में रख रहे हैं, ध्यान दीजिए बॉस। जैसा कि मैं बता रहा था, पुल का स्ट्रक्चर जो बना है, पहले अप फिर डाउन, अप डाउन करते करते अभी मैं जो पहुंचा हूँ ना, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, सबसे हाइट में अभी बीच का सेंटर है। ये देखिए कितना डाउन नीचे जा रहा है। और ये किस तरह से यहाँ से दिखाई दे रहा है, गजब भी, मतलब सबसे बढ़िया, सुंदर, ब्यूटीफुल, एक अनोखा ही एक्सपीरियंस आज मिल रहा है। मज़ा आ रहा है यार, इसीलिए मैंने टाइम निकाल कर मैं इस प्लेस पे आया हूँ। देखिए आगे कितना गड्ढा दिखाई दे रहा है। अभी बीच सेंटर में हूँ मैं पुल के। और भाई जो बाइक, स्कूटी अगर ला रहे हैं, फर्स्ट टाइम है तो इनके तरह स्पीड ना चलाएं, क्योंकि इनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ गाड़ी चलाने का, तो ये तो स्मूथली चल लेते हैं। और मैंने इस पुल की बात नहीं, कोई और पुल था नेपाल और इंडिया वाला, छोटा पुल था, और वो खटीमा के पास का वाला बॉर्डर था, मेलाघाट और नेपाल जाने के लिए। तो छोटा पुल था। जब मैंने इसमें बाइक, स्कूटी चलाई थी, तो ये जो लोहे के ये बना रखा है ना इन्होंने चलने वाला, इसमें एक्चुअली होता क्या है, गाड़ी के जो पहिए वो फिसल जाते हैं, तो नया जो पर्सन है वो बैलेंस नहीं कर पाता है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था अब गिरूंगा, अब मरूंगा, अब ख़त्म हो जाऊंगा। जैसे मेले में बड़े चरखे में बैठते हैं ना, एकदम जब नीचे डाउन आता है तो पूरा चस होता है, हार्ट जो फील होता है, दर्द, ऐसा लगता है कि यार अब तो गिर ही जाऊँ, मर जाऊंगा। तो ऐसे ही होता है इसमें भी। भाई पुल किस तरह से बना है ना, आप लोग बाहर के स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जाएगा, तो वैसे ही इसको भी, ये पैदल चलने वाला जो ये है मटेरियल लगा हुआ है, ये भी ऐसे ही बना हुआ है। अब देखिए अभी ऊपर हाइट में आ रखा हूँ अभी, अब नीचे जाके देखिए डाउन आ जाएगा। देखिए इससे पहले जब पीछे था वो ऊपर की तरफ जा रहा था पुल, तब दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। अब देखिए नीचे डाउन आ गया, सामने इसके एग्ज़िट तक दिखाई दे रहा है। तो ये है इस तरह से यहाँ ये पुल बना हुआ है। लगभग मैं इसके एग्ज़िट पॉइंट में पहुँच चुका हूँ। झोलंगिया पुल में अगर घूमने के लिए आना है तो 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ सामने बनबसा है, बनबसा से होते हुए आप जाएंगे, इस पुल को क्रॉस करेंगे, मेन बीच का पुल है क्रॉस करने के लिए।
उसके बाद यहाँ गड्ढा चौकी पहुँचेंगे। गड्ढा चौकी से रोड से होते हुए आप यहाँ आ सकते हैं। और इसके वहाँ से इसके शुरुआत से उधर से यहाँ से आप पैदल यात्रा करके घूमते हुए इसके एंडिंग तक पहुँच सकते हैं, वहाँ चांदनी। और मैं हाँ, अगर यहाँ आ रहे हैं ना, चाहे बनबसा से आ रहे हो और इस पुल का जो शुरुआत है वहाँ पर ये ना सोचिए यार खाने पीने का कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ है। लगभग 6-7 दुकान है जिसमें फास्ट फूड खाना, भात चावल रोटी, वेज नॉन वेज, नूडल्स, समोसे, चाउमीन, मोमोज, सभी कुछ, कोल्ड ड्रिंक, सभी कुछ उपलब्ध है। हाँ, कोई दारू पीने वाले हैं तो वो भी मिल जाएगा। और अगर इधर से आते हैं या फिर इसके एंडिंग में जाते हैं तो यहाँ भी मार्केट है, यहाँ भी वो सभी चीज़ें मिल जाएगी। ये है भाई इसका एग्ज़िट पॉइंट और ये गांव के रास्ते शुरू हो चुके हैं यहाँ से। सो भाई ये है इस पुल का, झोलंगिया पुल का एग्ज़िट पॉइंट, जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ। ये है यहाँ का एग्ज़िट पॉइंट।